तुम कहाँ थी? अक्षय ने तुरंत संजना की तरफ देखा और पूछा कि ओ। संजना को अचानक याद आया कि उसने नव्या से प्रॉमिस किया था कि वो अक्षय को कुछ नहीं बताएगी। तो गलती से उसके मुंह से निकल गया। उसने खुद को धीरे से सिर पर मारा और अपनी गलती छुपाने के लिए संजना हंसने लगी और बोली, एनीवेज नव्या और अर्जुन के पीछे जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। नव्या ने मुझे खुद बताया कि वो अर्जुन की सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और वो अर्जुन को सिर्फ दोस्त मानती है। अर्जुन के लिए उसके दिल में कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। ये सुनकर अक्षय ने संजना से पूछा कि सच में? संजना ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? मैं और नव्या इतने क्लोज हैं एक दूसरे से, हम अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं। उसने मुझसे खुद कहा है कि मैं अर्जुन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूं। अगर नव्या के मन में अर्जुन के लिए कुछ भी होता तो वो मुझसे ऐसा क्यों बोलती? अक्षय को संजना की बातों पर यकीन हो रहा था। अक्षय का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा था। तो फिर उस दिन वो अर्जुन से क्यों मिली थी? अक्षय ने पूछा। नव्या बस अक्षय के पीठ पीछे अर्जुन से मिली ही नहीं थी, बल्कि वापस आने के बाद उसने अक्षय से झूठ भी कहा था। ये सब सोचकर अक्षय का गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। संजना ने उसे समझाया कि ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बस बात कर रहे थे, जबकि उन्होंने ज्यादा बातें भी नहीं की। पर सिर्फ बात करना भी लोगों को हैरान कर रहा था, क्योंकि अर्जुन किसी भी लड़की से बात नहीं करता, तो लड़कियों से दूर रहता है। आज तक किसी ने भी अर्जुन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। संजना को भी थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो ऐसी पहली लड़की हो जिससे अर्जुन बात करे। फिर उसे कहाँ पता था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी जगह ले लेगी। जब संजना रूम में आई थी उसके बाद से अब अक्षय का मूड पहले से काफी बेटर था। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़कियां इतना झूठ क्यों बोलती है। अक्षय दबी आवाज में बड़बड़ाने लगा। संजना ने नाराज होते हुए कहा कि तुम हम लड़कियों पर ब्लेम क्यों कर रहे हो? ओ प्लीज अक्षय, मुझे नहीं पता नव्या ने तुमसे क्या और क्यों झूठ बोला, पर तुम खुद सोचो, या तुम्हें अर्जुन से प्रॉब्लम नहीं है? अगर वो तुम्हें बता देती तो वो अर्जुन से मिलने नहीं चाहती, तो तुम उसे जाने देते? इसका जवाब था नहीं अक्षय के पास, इसलिए अक्षय चुप होकर सोचने लगा। अक्षय के चेहरे की तरफ देखकर संजना को उसका जवाब मिल गया था। उसने अक्षय से कहा कि नव्या जानती है कि तुम कितने नासमझ हो। तुम हम लड़कियों के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, जबकि तुम खुद इतनी छोटी सी बात पर अर्जुन से नफरत करते हो। यहाँ बच्चा कौन है? तुम। क्या कहा तुमने? अक्षय ने संजना को घूरते हुए कहा। संजना ने जीभ बाहर निकाली और चुपचाप खड़ी हो गई। वो समझ गई थी कि उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया है। आखिर वो नव्या नहीं है कि वो जो चाहे अक्षय को कुछ भी बोल दे। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जाओ, नव्या से मिलो, वो सिक रूम में है। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और जाने लगी। अक्षय को समझ नहीं आया। उसने पूछा कि सिक रूम? नव्या सिक रूम में क्या कर रही है? मुझे पता है तुम जैसे आलसी लोग जाते हैं वहां सोने के लिए, पर तुम उसे वहां क्यों ले गई? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? संजना ने अक्षय के फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब वो अक्षय के पास आकर झांक रही थी तब उसने वीडियो देख लिया था। अक्षय ने फोन उठाया और दिखाते हुए बोला, तुम्हारा मतलब ये क्या है? इसमें ये वीडियो जानबूझकर नहीं बनाई गई थी? अक्षय को लगा था कि वो वीडियो नव्या ने जानबूझकर बनवाया था ताकि अक्षय को उस पर दया आ जाए और उसका गुस्सा शांत हो जाए। फिर संजना की बातें सिर्फ थप्पड़ की तरह लग रही थी। जानबूझकर बनाई गई थी? अगर को सच में बॉल से चोट लगी थी, उसे चक्कर आ गए, तो वो अभी भी सिक रूम में आराम कर रही है। ये बात सुनकर अक्षय के चेहरे के रंग उड़ गए। इससे पहले कि संजना कुछ और बोल पाती, अक्षय ऑफिस के बाहर चला गया। जैसे ही अक्षय सिक रूम पहुंचा तो वो खाली था, वहां कोई नहीं था। अक्षय को अब गुस्सा आने लगा। उसे पहले से ही लग रहा था कि शायद संजना उसे बेवकूफ बना रही थी, पर फिर भी उसे नव्या की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वहां गया था। तभी वहां एक डॉक्टर आया। अक्षय ने डॉक्टर को रोका और पूछा कि नव्या कहाँ है? क्या वो अंदर आराम नहीं कर रही है? ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने नव्या को थोड़ी देर पहले चेकअप किया था। और अचानक से अक्षय के उनका रास्ता रोकने से वो हैरान हो गए। वैसे ही उन्होंने ध्यान दिया कि उनके सामने अक्षय खड़ा है। उन्होंने तुरंत कहा, अक्षय, शायद तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो जिसके सिर पर बॉल से चोट लगी थी। ये सुनकर अक्षय समझ गया कि संजना झूठ नहीं बोल रही थी और नव्या को सच में बॉल से चोट लगी थी। नव्या इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? नव्या को चोट लगने के बावजूद उसे अक्षय को वीडियो सेंड करना ज्यादा जरूरी लगा। अक्षय को यह सोचकर बुरा लगने लगा था कि किस तरह मैसेज में नव्या ने माफी मांगी थी और अक्षय को नाराज नहीं होने के लिए कहा था। अक्षय को याद आया कि एक बार बचपन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों का झगड़ा हो गया था और अक्षय गुस्सा होकर जा रहा था और उसे पकड़ने के लिए नव्या उसके पीछे भागी पर गिर गई थी, जैसे उसके हाथ में चोट लग गई थी। पर उस समय भी उसने अपनी चोट पर ध्यान नहीं दिया और अक्षय के पीछे भागती रही, क्योंकि उसे अक्षय को जाने से रोकना ज्यादा जरूरी लगा था। जैसे ही अक्षय को पता चला कि नव्या को चोट लगी है, वो मान गया और झगड़ा खत्म हो गया। अचानक अक्षय को अब गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उसने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। उसने जब फोटो देखी थी तो पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अगर उसने शांति से सोचा होता तो शायद उसे समझ आता कि नव्या ने आखिर उसे झूठ क्यों बोला था। पर अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतना गुस्सा किस बात पर था। पर ये समय शायद इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं था, क्योंकि उसे अभी नव्या को ढूंढना था।
हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या उसकी तबीयत ज्यादा खराब है? फिर तो यहाँ आराम करना चाहिए था ना, फिर वो क्यों नहीं है यहाँ पे? अक्षय ने जल्दी जल्दी डॉक्टर से कई सारे सवाल कर दिए। डॉक्टर अक्षय से काफी डरे हुए थे क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अक्षय को कितना गुस्सा आता है और उसका कॉलेज में कितना रुतबा है। जो अक्षय कहता है यहाँ वही होता है, इसलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। उसकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, कोई सीरियस मैटर नहीं है, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने अच्छे से समझाया। कहाँ गई है वो? क्या एक बार में आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते? अक्षय परेशान हो रहा था और डॉक्टर ने अपने माथे से पसीना पोंछकर कहा कि माय अपोलॉजी अक्षय। अक्षय ने तुरंत गुस्से में कहा, क्या आप जल्दी बताएंगे कि वो कहाँ है? वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से गई है, अब शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया था। डॉक्टर ने एक सांस में जवाब दे दिया, बॉयफ्रेंड। ये सुनकर अक्षय को और गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा देखकर डॉक्टर वहां से चले जाना ही ठीक समझ रहे थे। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, बॉयफ्रेंड वही उसे यहाँ लेकर आया था। कौन लाया था उसे यहाँ? अर्जुन, अक्षय ने पूछा। डॉक्टर अर्जुन को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो बिरला हाई के फेमस लोगों में से एक था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, वो नहीं आया था, कोई और लड़का था। कौन? अक्षय ने डॉक्टर को घूरते हुए पूछा। अक्षय को नव्या का कॉलेज में पहला दिन याद आ गया जब उसे नव्या को एक लड़के से बात करते हुए देखा था। क्या ये वही लड़का हो सकता है? अक्षय वहां से जाने के लिए मुड़ा और फिर अचानक रुक गया। उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा कि ध्यान से सुनो, नव्या मेरी वाइफ है, ये बात याद रखना।